अब देखिएगा, मैं आपको नेक्स्ट तरह के क्वेश्चन सिखा देता हूँ एक्सरसाइज का। अब ये है 15 क्वेश्चन, ये लॉरेंट थ्योरम के क्वेश्चंस हैं। एक लॉरेंट थ्योरम के क्वेश्चन वो चल रहे थे जिसमें एक्सपेंशन करना था। अब ये लॉरेंट थ्योरम के क्वेश्चन वो आ रहे हैं जिसमें an और bn की आपसे वैल्यू जो है पूछी जाएगी। जितने भी क्वेश्चंस होंगे ये सारे के सारे बिल्कुल एक ही जैसे होंगे, एक ही मेथड आपको, एक ही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। ये है शो दैट e to the power u upon z plus dz is equal to summation 0 से infinite a n z to the power n plus summation 1 to infinite b n z to the power minus n with a n is equal to 1 upon 2 pi 0 to 2 pi e to the power u plus b cos theta cos b minus u sin theta minus sin theta d theta, और यही वैल्यू b n की है। अब a n की और b n की वैल्यू में ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर तो b माइनस u है और जबकि यहाँ पर u माइनस बी है, तो यहाँ दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। अभी लॉरेंट थ्योरम का क्वेश्चन है जो e टू दी पावर u अपॉन z प्लस बी जेड की वैल्यू दे रखी है, उसमें z की पावर पॉजिटिव भी है और z की पावर निगेटिव भी है। अगर z की पावर ओनली पॉजिटिव हो तो सिर्फ टेलर थ्योरम होगी, लेकिन निगेटिव अकेली हो या पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह की पावर हो तो आपके लॉरेंट सीरीज यानी कि लॉरेंट थ्योरम बन जाएगी। और लॉरेंट थ्योरम के लिए जरूरी होता है कि आपका जो फंक्शन है वो दो सर्किल के बीच में होना चाहिए, और दो सर्किल के बीच में आपका फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें आपको दो सर्किल की आवश्यकता होगी और उन दोनों सर्किल के बीच में आपको गारंटी करनी पड़ेगी आपका जो फंक्शन है वो एनालिटिक होना चाहिए। अब देखिएगा सॉल्यूशन में ये फंक्शन दे रखा है, इसे एग्जैक्ट डाल दीजिएगा, फंक्शन को जो है एग्जैक्ट डाल दीजिएगा। लेट fz is equal to e to the power u upon z plus का dz। अब फंक्शन में देखिएगा, फंक्शन किस जगह आप वो प्रॉब्लम देखिएगा जहां पर फंक्शन को प्रॉब्लम है, यानी कि आप वो जगह देखिएगा जहां पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है। अगर मैं z is equal to 0 रख देता हूं तो e की पावर अनंत बनेगी तो अनंत आएगा, और z की जगह मैं इनफाइनाइट रख देता हूं तो अभी अनंत बनेगा। तो आपका फंक्शन दो जगह एनालिटिक नहीं है, एक 0 पर और इनफाइनाइट पर। तो 0 को छोड़ करके और इनफाइनाइट को छोड़ करके आपको दो सर्किल बनाने हैं जिनके बीच में हर जगह आपका फंक्शन एनालिटिक होगा। अब हम इसमें ये लिख देते हैं, सिंस fz is not analytic at z is equal to 0, infinite। ये दो बिंदु आपको ऐसे मिले हैं जहां पर आपका जो फंक्शन है वो एनालिटिक नहीं है। अब इन दोनों बिंदुओं को छोड़ दीजिएगा, एक रीजन डिसाइड करिएगा, ये है hence fz can be expanded in annulus region small r less than mod z less than capital R, where small r is very small and capital R is very large। अब यहाँ पर हमने एक रीजन कंसीडर करा, स्मॉल r लेस देन मोड z लेस देन कैपिटल R, यानी कि मोड z की जो वैल्यू होगी स्मॉल r और कैपिटल R के बीच में है। स्मॉल r के लिए शर्त लगा दी वो छोटे से छोटा हो सकता है, और कैपिटल R के लिए शर्त लगा दी कि वो बड़े से बड़ा हो सकता है। तो बड़े से बड़ा कितना भी हो इनफाइनाइट से छोटा रहेगा, और छोटे से छोटा जब त्रिज्या लेंगे तो रेडियस 0 नहीं हो सकती है, तो इसलिए आपकी रेडियस 0 से बड़ी रहेगी, तो इसलिए आप 0 से भी बच जाते हैं और इनफाइनाइट से भी बच जाते हैं। अब आपको फार्मूला लगाने का अधिकार मिलता है कि आप जो है अपना फार्मूला लगा सकते हैं इसके लिए। अब लॉरेंट सीरीज में, अब लॉरेंट सीरीज के फार्मूला बोल देते हैं। नाउ fz इज इक्वल टू हो जाता है समीशन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट a z टू दी पावर n प्लस समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट b n z टू दी पावर माइनस n। ध्यान दीजिएगा, जो लॉरेंट थ्योरम का फार्मूला दिखाया गया था उसमें z में से माइनस a घट रहा था। a जो है वो सर्किल का सेंटर लिया गया था, यहाँ पर z में से माइनस a नहीं लिया गया है, तो इसका मतलब जो मैं सर्किल लेने वाला हूँ उसका सेंटर जो है वो ओरिजिन होगा। ये ध्यान रखना, यहाँ पर जिस तरह से वो देगा उसी तरह से हम फार्मूला खोल करके देंगे। वी हैव n इक्वल टू फार्मूला था 1/2 pi i इंटीग्रेशन c fz dz अपॉन z टू दी पावर n प्लस 1 एंड
बी एन इक्वल टू था ए माइनस एन। ए एन का फार्मूला हो गया, बी एन का फार्मूला हो गया है। जो ओरिजिनल सीरीज थी जेड में से ए माइनस हो रहा था क्योंकि ए दोनों सर्किल का सेंटर लिया गया था। अब यहाँ पर जेड में से कोई चीज माइनस नहीं हो रही है, तो ये आपके लिए हिंट है कि सर्किल का जो सेंटर है वो आप जेड इक्वल टू 0 लेने जा रहे हैं। अब सर्किल जो लेना है सर्किल भी आसान से आसान लेना है। अब यहाँ इंटीग्रेशन के नीचे सी लिखा हुआ है। अब सी के बारे में बात करिएगा, क्या है, वेयर सी इज ए सर्किल मोड जेड इक्वल टू 1। देखिएगा मैंने सबसे आसान सर्किल लिया है, मोड जेड इक्वल टू जो है 1 है। मोड जेड इक्वल टू 1 है, यहाँ से जेड इक्वल टू ई की पावर आई थीटा हो जाएगा, डी जेड इक्वल टू आई ई की पावर आई थीटा डी थीटा हो जाएगा। अब ए एन के फार्मूले में आ जाइएगा, एन इक्वल टू 1/2 पाई आई हो जाएगा। इंटीग्रेशन की लिमिट पूरे सर्किल की 0 से 2 पाई हो जाएगी। एफ जेड की वैल्यू ई टू दी पावर देख लीजिएगा, एफ जेड में क्या है, ई टू दी पावर यू अपॉन जेड है, तो ई टू दी पावर में हो जाएगा यू ई टू दी पावर माइनस आई थीटा प्लस बी ई टू दी पावर आई थीटा। और डी जेड की वैल्यू में हो जाएगा आई ई टू दी पावर आई थीटा डी थीटा। और अपॉन में जेड की पावर एन प्लस 1 पड़ा हुआ है, ई टू दी पावर की वैल्यू ई टू दी पावर आई थीटा की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर आई एन प्लस 1 थीटा। अब ये देखिएगा आई तो यहाँ से कट जाता है, तो ये 1/2 पाई हो जाएगा, 0 से 2 पाई हो जाएगा ई टू दी पावर। अब ये u, तो ये बनेगा आपका कॉस थीटा माइनस के आई साइन थीटा प्लस बी, और ई की पावर आई थीटा का बनेगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। और ये भी ऊपर ले आएंगे हम ई टू दी पावर माइनस आई एन थीटा डी थीटा। अब इसमें से रियल पार्ट आप अलग करेंगे और इमेजिनरी पार्ट जो है आप अलग करेंगे। रियल पार्ट आप अलग कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट जो है आप अलग कर लेंगे इसमें से। अब ये भी ई टू दी पावर है, ये भी ई टू दी पावर है, तो ये हो जाता है 1/2 पाई हो जाएगा, 0 से 2 पाई हो जाएगा ई टू दी पावर। रियल अलग कर लीजिएगा, ये यू कॉस थीटा वाला रियल बैठेगा और एक इधर से प्लस का बी, तो यू प्लस बी कॉस थीटा दोनों में हो जाएगा, ये रियल पार्ट बन जाता है। अब इमेजिनरी पार्ट में देखिएगा इनटू ई टू दी पावर आई कॉमन ले लेते हैं, तो आई कॉमन लेंगे तो यहाँ से देखिएगा बी साइन थीटा है और यहाँ से माइनस का यू साइन थीटा है, तो ये आपका बैठ जाएगा बी माइनस यू साइन थीटा और यहाँ से आ जाएगा माइनस का एन थीटा डी थीटा। अब ई की पावर आई थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा यहाँ पर अप्लाई कर दीजिएगा, तो ये हो जाता है 1/2 पाई 0 to 2 पाई ई टू दी पावर यू प्लस बी कॉस थीटा इंटू, तो ये हो जाता है कॉस बी माइनस यू साइन थीटा माइनस एन थीटा, ए के मतलब ब्रैकेट लगा देता हूँ और प्लस आई साइन के आगे आ जाता है बी माइनस यू साइन थीटा माइनस एन थीटा और बाहर आ जाता है डी थीटा। अब देखिएगा ये आपकी जो वैल्यू निकल रही है ए एन की वैल्यू निकल रही है, इसमें एक रियल पार्ट है एक इमेजिनरी पार्ट है। हमेशा ध्यान रखना इन वाले क्वेश्चंस में जो रियल पार्ट होगा वो तो आपका आंसर बन जाएगा, लेकिन इमेजिनरी पार्ट जो है आपका 0 बन जाएगा। और उस इमेजिनरी पार्ट को 0 बनाने के लिए आपको 12th क्लास की प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी डेफिनेट इंटीग्रल की। अब ये आ जाइएगा आपका, अभी से आप इस तरह से लिख लीजिएगा ए एन इक्वल टू 1/2 पाई 0 to 2 पाई ई टू दी पावर यू प्लस बी कॉस थीटा इंटू कॉस ब्रैकेट में बी माइनस यू साइन थीटा माइनस एन थीटा डी थीटा, ये लिख लिया है। और प्लस जो बाकी बचा हुआ है वो सब 0 में जाने वाला है, जो बाकी बचा हुआ है वो सब 0 में जाने वाला है। आई वाली टर्म हो जाएगी यहाँ, ये i/2 पाई बाहर रख लीजिएगा और इंटीग्रेशन हटा दीजिएगा, बल्कि ये पूरे फंक्शन को हटा करके आप ऐसे लिख लीजिएगा 0 से 2 पाई एफ थीटा डी थीटा, इक्वेशन नंबर 1। तो यानी कि पूरी वैल्यू जो है आपकी एफ थीटा में चली गई। अब देखिएगा एफ थीटा में कौन बैठेगा, बेहद एफ थीटा इक्वल टू
आप देख लीजिएगा एफ थीटा में ये सारी वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ई की पावर में आ जाएगा यू प्लस बी कॉस थीटा आ जाएगा, इनटू में साइन आ जाएगा और ब्रैकेट में आ जाएगा बी माइनस यू साइन थीटा और माइनस के एन थीटा। ये वैल्यू आपकी एफ थीटा की बन चुकी है। अब इसमें मैं 12th क्लास की इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी निकालने वाला हूँ। लिमिट जो चल रही है वो 0 से 2 पाई चल रही है, तो थीटा को हटा करके 2 पाई माइनस थीटा डाल दीजिएगा। रिप्लेस थीटा विद 2 पाई माइनस थीटा, थीटा को हटा करके 2 पाई माइनस थीटा डाल दीजिएगा। ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू ई टू दी पावर u प्लस बी हो जाएगा cos 2 पाई माइनस थीटा का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, cos थीटा हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा साइन। अब यहाँ देखिएगा साइन थीटा है, साइन 2 पाई माइनस थीटा अगर हम साइन 2 पाई माइनस थीटा अगर हम करेंगे तो साइन 2 पाई माइनस थीटा 4th क्वाड्रेंट में होता है। 4th क्वाड्रेंट में इसकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा माइनस बी माइनस यू साइन थीटा हो जाएगा और माइनस यहाँ थीटा की जगह 2 पाई माइनस थीटा डालना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2n पाई हो जाएगा, 2n पाई हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस थीटा की जगह 2 पाई माइनस थीटा डालना है, तो माइनस माइनस प्लस यहाँ हो जाता है n थीटा। अब इस पूरे ब्रैकेट में से आप माइनस को कॉमन ले लीजिएगा। साइन का माइनस है, टूट करके बाहर आ जाएगा, माइनस तो ये हो जाएगा e टू दी पावर u प्लस बी कॉस थीटा इंटू साइन, ब्रैकेट में बचेगा b माइनस यू, बल्कि आप इसे पहले लिख दीजिएगा 2n पाई प्लस ये हो जाता है b माइनस यू साइन थीटा और माइनस n थीटा। माइनस बाहर कॉमन लिया है हमने, माइनस हमने बाहर कॉमन लिया है, तो ये हमारा आ गया है, आप देखिएगा 2n पाई है, n आपका इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। 2n पाई के बाद 2 पाई हो, 4 पाई हो, 6 पाई हो, 8 पाई हो, उसके बाद आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाते हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो पॉजिटिव होते हैं। अब हम ऐसे लिख देते हैं चूंकि साइन 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, तो अब ये हमारा हो जाता है f 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस e टू दी पावर u प्लस b कॉस थीटा इंटू साइन b माइनस यू साइन थीटा माइनस के एन थीटा। अब देखिएगा वैल्यू आपके पास वापस आ चुकी है, आपका हो जाता है f 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस एफ थीटा। जब अपर लिमिट में से थीटा माइनस करके रखते हैं और माइनस बाहर आ जाता है, तो 12th की डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लग जाएगी, आपकी इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इससे हो जाएगा, इसको इम्प्लाइज इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई एफ थीटा डी थीटा इक्वल टू 0, खुद इन इक्वेशन 1। अब इस वैल्यू को उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिएगा। ये वाली टर्म जो है आपकी 0 में चली जाएगी, तो ये आपका an इक्वल टू हो जाएगा 1/2 पाई हो जाएगा 0 से 2 पाई e टू दी पावर u प्लस b cos थीटा इंटू cos b माइनस u साइन थीटा माइनस एन थीटा डी थीटा प्रूव। और इस प्रकार से जो है आपकी an की वैल्यू जो है प्रूव हो जाती है। अभी हमारे पास bn बचा है, 2 लाइन bn निकालने में खर्च होंगी। अब an बचा हुआ है, an आ चुका है, चूंकि bn इक्वल टू आप यूज करेंगे a माइनस एन, तो an का जो आपने फार्मूला निकाला है उसमें n को हटा करके आप माइनस का n डाल दीजिएगा। यहाँ माइनस का n डाल देते हैं, तो ये हो जाता है 1/2 पाई हो जाएगा 0 से 2 पाई हो जाएगा e टू दी पावर u प्लस b cos थीटा हो जाएगा इंटू cos के आगे ये डाल रहे हैं आप b माइनस u साइन थीटा और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एन थीटा डी थीटा। अब देखिएगा कॉस पे माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसमें से कॉस में से अंदर से माइनस कॉमन ले लीजिएगा, तो जब माइनस लेंगे तो साइन चेंज कर देगा, u माइनस b हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। अब हम यूज कर देंगे चूंकि कॉस
माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो bn इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/2 0 to 2 e टू दी पावर u प्लस b cos थीटा इंटू कॉस u माइनस b साइन थीटा माइनस n थीटा d थीटा। तो इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ये लगभग 6 क्वेश्चन है, बिल्कुल एक ही तरह के हैं, इनमें किसी भी क्वेश्चन में कोई बदलाव जो है नहीं है। अब जैसे ये था, ये आपका क्वेश्चन था 15, सही है। 15 क्वेश्चन के बाद आप चलते हैं 16 क्वेश्चन पर चल रहे हैं। अब देखिएगा 16 क्वेश्चन है, ये लॉरेंट थ्योरम का नहीं है, कॉची इंटीग्रल फार्मूले का है। इफ सी इज ए क्लोज कंटूर अराउंड द ओरिजिन, ओरिजिन के चारों तरफ कोई आपके पास क्लोज कंटूर होना चाहिए। प्रूव दैट, तब आपको प्रूव करना है a टू दी पावर n अपॉन फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 पाई i इंटीग्रेशन c a टू दी पावर n e टू दी पावर a z dz अपॉन फैक्टोरियल n z टू दी पावर n प्लस 1। उसके बाद हेंस डिड्यूस दैट, और उसके बाद वैल्यू निकालनी है समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट n अपॉन फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर, और ये हो जाता है, देखिएगा इसी वाली टर्म का सिग्मा लिया गया है, और यहाँ हो जाता है 1/2 पाई 0 से 2 पाई e टू दी पावर 2a cos थीटा। अब यहाँ पर देखिएगा इसके सॉल्यूशन में आ जाइएगा। जब सॉल्यूशन देखिएगा बटे में z की पावर n प्लस 1 पड़ी हुई है ना, और ऊपर है देखिएगा यहाँ पर a n e टू दी पावर a z d z। कॉची इंटीग्रल फार्मूला जो डेरिवेटिव वाला फार्मूला था, एनर डेरिवेटिव वाला, उस पर अगर आप विचार करेंगे तो dz के साथ ऊपर आपको fz लिखा हुआ मिलेगा। तो यहाँ ध्यान रखना है आपको, ये वाली जो क्वांटिटी है वो आप fz लेकर के कॉची इंटीग्रल फार्मूला लगा दीजिएगा, और आपका पहला रिजल्ट जो है वो आसानी से आ जाएगा। ये ले लीजिएगा लेट fz इज इक्वल टू a टू दी पावर n e टू दी पावर a z, fz इज इक्वल टू a टू दी पावर n e टू दी पावर a z। यहाँ पर आप वैल्यू मान लीजिएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, डिफरेंशिएशन n टाइम्स विद रेस्पेक्ट टू z, z के रेस्पेक्ट में n बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक ही जो है n पावर बाहर आ जाएगी। तो ये हो जाएगा f n z इज इक्वल टू a टू दी पावर n इंटू a टू दी पावर n e टू दी पावर a z। तो ये हो जाता है हमारा a टू दी पावर 2n e टू दी पावर a z। यहाँ पर हमारी वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ पर पुट z इज इक्वल टू 0 डाल दीजिएगा, तो ये हो जाएगा fn 0 इज इक्वल टू a टू दी पावर 2n e की पावर 0 z हो जाएगी। अब आप पूछ सकते हैं यहाँ पर एक ही जगह 0 क्यों डाला गया है, क्योंकि जो कॉची इंटीग्रल फार्मूला लिखाया गया था उसमें अपॉन में z माइनस a की पावर n प्लस 1 थी, लेकिन जबकि यहाँ क्या है सिर्फ z है, z में से कुछ नहीं घट रहा है, तो एक ही वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। अब ऐसे लिख लेंगे बाई कॉची इंटीग्रल फार्मूला, बाई कॉची इंटीग्रल फार्मूला f n a इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन 2 पाई i इंटीग्रेशन c f z d z अपॉन z माइनस a टू दी पावर n प्लस 1। पुट a इज इक्वल टू 0 डाल दीजिएगा, f n 0 इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन 2 पाई i इंटीग्रेशन c f z d z अपॉन z की पावर n प्लस 1। अब उठा करके वैल्यू डालिएगा, f n 0 की वैल्यू देखिएगा यहाँ a की पावर 2 है, ये फैक्टोरियल इधर ले आइएगा, तो ये हो जाता है 1/2 पाई i इंटीग्रेशन c f z की वैल्यू डाल दीजिएगा an e टू दी पावर a z d z अपॉन z टू दी पावर n प्लस 1। आखिरी लाइन हो जाती है डिवाइड बाई फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n से डिवाइड करिएगा, तो ये हो जाएगा e की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 पाई i इंटीग्रेशन c a n e टू द पावर n e टू दी पावर a z d z अपॉन z टू दी पावर n प्लस 1 और फैक्टोरियल n। और इस तरह से जो है आपका पहला वाला पार्ट जो है वो प्रूव हो जाता है। अब दूसरे वाले पार्ट को प्रूव करने के लिए चलते हैं। अब दूसरा पार्ट हम प्रूव करने जा रहे हैं।
दूसरे वाले पार्ट में, पहले वाले पार्ट में देखिएगा यहाँ समीशन, यहाँ एन अपॉन फैक्टोरियल एन का होल स्क्वायर है, और यहाँ देखिएगा सिर्फ एक चीज और आ गई है, समीशन आ गया है एन इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, एन इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट आ गया है। अब दूसरे वाले पार्ट के लिए चलते हैं, अब फर्स्ट पार्ट को ही आगे बढ़ाते हैं। अब आप इसका समीशन ले लीजिएगा, टेकिंग समीशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, दोनों तरफ समीशन लगा दीजिएगा। तो ये हो जाता है समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट an अपॉन फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर। इधर हो जाता है समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट और 1 अपॉन 2 पाई आई है, इंटीग्रेशन c है a टू दी पावर n e टू दी पावर a z dz अपॉन फैक्टोरियल n z की पावर n प्लस 1। अब इस तरह से आप समीशन लगा चुके हैं, समीशन जो है वो अंदर लेकर के आइएगा। तो ये हो जाता है n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, सॉरी समीशन अंदर ला रहे हैं, 1 अपॉन 2 पाई आई बाहर रख लीजिएगा, इंटीग्रेशन c बाहर लिख लीजिएगा, और समीशन जो लगेगा ना वो n पर लगेगा। तो n के अलावा सारी चीजें उठा करके बाहर रख लीजिएगा, एक e की पावर a z बाहर रखिएगा, एक z बाहर रख लीजिएगा यहाँ पर, और ऐसे कर लीजिएगा इसे ब्रैकेट में, समीशन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, a की पावर भी n है, z की पावर भी n है, तो इसे ऐसे पढ़ना a अपॉन z की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, और यहाँ पढ़ना dz। अब चूंकि समीशन जब आप n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट a अपॉन z की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n a अपॉन z प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 a अपॉन z का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये फार्मूला बन जाएगा e टू दी पावर a अपॉन z का फार्मूला बन जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रेशन c e की पावर a z अपॉन z, और इनटू में आ जाता है e टू दी पावर a अपॉन z dz। तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रेशन c e टू दी पावर a z प्लस 1 अपॉन z अपॉन z और dz। अब जो रिजल्ट है आपका कॉस में चाहिए, सर्किल लेट कर लीजिएगा, लेट सी ए सर्किल मोड z इज इक्वल टू 1, तो z इज इक्वल टू e की पावर i थीटा और dz इज इक्वल टू i e की पावर i थीटा d थीटा। तो यहाँ से आपकी वैल्यू बन जाएगी समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट a की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई i हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई हो जाएगा, e टू दी पावर a में ये हो जाएगा cos सॉरी e टू दी पावर i थीटा प्लस e टू दी पावर माइनस i थीटा, e टू दी पावर i थीटा और i e की पावर i थीटा d थीटा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, i से i कैंसिल हो जाएगा, और e की पावर i थीटा प्लस e की पावर माइनस i थीटा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 cos थीटा। अब आपका रिजल्ट जो है वो इस तरह से तैयार हो जाता है। तो ये हो जाता है 1 अपॉन 2 पाई हो जाता है, 0 से 2 पाई e की पावर 2a cos थीटा d थीटा। तो इस प्रकार से आपका दूसरा रिजल्ट भी जो है, इस प्रकार से आपका दूसरा रिजल्ट जो है वो भी प्रूव हो जाता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 मैंने लिख दिया है, ये टेलर्स थ्योरम का सर्किल है, एक ही सर्किल का टेलर्स सीरीज का टेलर्स थ्योरम का क्वेश्चन है, क्योंकि एक ही सर्किल के अंदर आपसे वैल्यू पूछी जाएगी। डिटरमाइन ए फंक्शन, डिटरमाइन ए फंक्शन, सवाल उल्टा है, इस बार फंक्शन ज्ञात करना है। विच सर्किल रेगुलर विद इन द सर्किल मोड z इज इक्वल टू 1। इस तरह का एक फंक्शन ज्ञात कीजिए जो सर्किल मोड z इज इक्वल टू 1 के अंदर रेगुलर यानी कि एनालिटिक हो। फिर आगे कहता है एंड शैल हैव ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल द वैल्यू, और सर्किल की परिधि पर जो उसकी वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए a स्क्वायर माइनस 1 cos थीटा प्लस i a स्क्वायर प्लस 1 sin थीटा अपॉन a टू दी पावर 4 माइनस 2 a स्क्वायर cos 2 थीटा प्लस 1 वेयर a स्क्वायर ग्रेटर देन 1 एंड थीटा इज द वेक्टोरियल एंगल एंड द पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस। अब एक वैल्यू आपको दे रखी है, उसके लिए शर्त अब आपसे पूछा गया है कि वो ये वैल्यू दे रखी है, आपसे ये कहा गया है कि ये जो वैल्यू है सर्किल मोड z इज इक्वल टू 1 की परिधि पर ये वैल्यू होनी चाहिए। तो ऐसा फंक्शन क्या होगा जो सर्किल मोड z इज इक्वल टू 1 के अंदर जो है वो हर बिंदु पर एनालिटिक होना चाहिए और सर्किल की परिधि पर ये वैल्यू इसके पास होनी चाहिए। अब ये जो है टेलर्स थ्योरम का क्वेश्चन है, क्योंकि एक ही सर्किल है। इस वैल्यू को उठा लीजिएगा, लेट
एफ जेड इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 1 कॉस थीटा प्लस आई ए स्क्वायर प्लस 1 साइन थीटा अपॉन ए टू दी पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा प्लस 1। ये वैल्यू दे रखी है, लेकिन इस वैल्यू के अंदर खास बात है, ये वैल्यू सर्किल की परिधि पर दे रखी है। तो यानी कि यहाँ पर आप ये कंडीशन अप्लाई होगी ऑन नोट जेड इक्वल टू 1, यानी कि कंडीशन तभी अप्लाई होगी जब सर्किल की आप परिधि पर होंगे और सर्किल की परिधि पर मोड जेड इक्वल टू 1 का पालन होगा। अब मोड जेड इक्वल टू 1 का पालन हो रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, टेलर्स थ्योरम आप खोलने वाले हैं। अब एफ जेड इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 1 है। अब यहाँ पर कॉस थीटा है, साइन थीटा है, कॉस थीटा साइन थीटा है। यहाँ पर ये वैल्यू आप रखने वाले हैं। सर्किल में मोड जेड इक्वल टू ई की पावर आई थीटा है यहाँ पर। अब इक्वेशन नंबर 1 में जब आप वैल्यू रखेंगे तो देखिएगा ए स्क्वायर माइनस 1 में अब मैं जेड बनाने जा रहा हूँ। ए स्क्वायर माइनस 1 कॉस थीटा आई स्क्वायर प्लस 1 कॉस थीटा है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो ये बनता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और यहाँ से माइनस अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो ये बनता है कॉस थीटा माइनस के आई साइन थीटा। ये वैल्यू मेरी ऊपर बन जाती है। अब ये मैं धीरे धीरे ई की पावर आई थीटा बनाने की तैयारी कर रहा हूँ, और ये ए टू दी पावर 4 माइनस का 2 ए स्क्वायर, ये हो जाता है ई की पावर 2 आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस 2 आई थीटा अपॉन 2 और प्लस 1। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। अब देखिएगा ई की पावर आई थीटा में मैं आ चुका हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर ये वैल्यू बन जाती है मेरी ए स्क्वायर ई टू दी पावर आई थीटा माइनस ई टू दी पावर माइनस आई थीटा अपॉन ए टू दी पावर 4 माइनस ए स्क्वायर ई की पावर 2 आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस 2 आई थीटा प्लस 1। यह ऑन सी मोड जेड इक्वल टू 1 है, तो जेड इक्वल टू ई की पावर आई थीटा हो जाएगा। अब सवाल उल्टा है, जेड में बदलिएगा इसे। तो एफ जेड इक्वल टू ये हो जाता है ए स्क्वायर जेड हो जाएगा माइनस 1 अपॉन जेड हो जाएगा। अब यहाँ पर नीचे ए टू दी पावर 4 माइनस ए स्क्वायर ये हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1। अब इसके फैक्टर करने की आप तैयारी करिएगा, इसके फैक्टर करने की तैयारी करिएगा। जब ऊपर से एलसीएम लेंगे तो बटे में जेड आएगा, नीचे से लेंगे तो जेड स्क्वायर आ जाएगा। तो जेड तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा ए स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा। नीचे जेड स्क्वायर एलसीएम लिया गया तो ए टू दी पावर 4 बनेगा माइनस ए स्क्वायर जेड टू दी पावर 4 बनेगा माइनस का ए स्क्वायर बनेगा और प्लस का बनेगा जेड स्क्वायर। तो जेड इंटू ए स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस के 1। अब यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो ये बनता है इन दोनों में से। अब एलसीएम लिया है, ए की पावर 4 माइनस जेड स्क्वायर है। अब इसके फैक्टर करने हैं तो यहाँ से जेड की पावर, अब यहाँ से फैक्टर करने के लिए देख लीजिएगा, ए टू दी पावर 4 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस जेड की पावर 4 बनता है। या एक काम कर लीजिएगा, ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया है तो यहाँ बनता है, एक मिनट, फैक्टर में अभी मेरे से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। फैक्टर में चेक करता हूँ। इसमें ए स्क्वायर यहाँ से जेड स्क्वायर एलसीएम लिया था, हाँ यहाँ गड़बड़ हो गई है। ए की पावर 4 के साथ ये हो रहेगा जेड स्क्वायर हो रहेगा। तो शुरू की 2 टर्म्स में से ए स्क्वायर कॉमन है जेड स्क्वायर कॉमन है, तो ये बचेगा ए स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बचेगा। यहाँ से माइनस का कॉमन ले लेते हैं तो ए स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तो ये हो जाता है जेड ए स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर ए स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 1। ये वैल्यू आपस में कट जाती है, दोनों वैल्यू आपस में कट जाती हैं। तो ये हो जाता है एफ जेड इक्वल टू जेड अपॉन ए स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर ऑन सी। ये आपका फंक्शन एफ जेड है जो सी पर अपनी वो वैल्यू रखता है जो बुक वाले ने आपको क्वेश्चन में लिख करके दी थी। लेकिन अब ये कैसे पता चलेगा कि ये जो है उस सर्किल के अंदर एनालिटिक होगा? अगर कोई फंक्शन सर्किल के अंदर एनालिटिक होता है तो हम उसे टेलर सीरीज से खोल सकते हैं। अब हम टेलर सीरीज में जाते हैं इसी को लेकर के। टेलर सीरीज एफ जेड इक्वल टू का समेशन n इक्वल टू 0 to infinite a n z माइनस e टू दी पावर n एंड
ए एन इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए टू दी पावर एन प्लस 1। अभी आपके पास वैल्यू हो चुकी है। अब यहाँ पर आपके पास टेलर थ्योरम की वैल्यू हो चुकी है, लेकिन ये जो टेलर सीरीज का डेरिवेशन करा गया था उसमें सर्किल का सेंटर जेड इज इक्वल टू ए लिया गया था, लेकिन यहाँ पर जो सर्किल हमें दिया गया है मोड जेड इज इक्वल टू 1 दिया गया है, जिसका सेंटर है मूल बिंदु। तो यानी कि आप पुट कर दीजिएगा इसमें ए इज इक्वल टू 0। जब आप पुट ए इज इक्वल टू 0 करेंगे, और ये ध्यान रखना ये जो वैल्यू है जेड इज इक्वल टू जेड अपॉन ए स्क्वायर, मैंने जेड स्क्वायर निकाल करके लाया हूँ ना मैं, तो ये दोबारा निकालूंगा टेलर सीरीज से, और जब टेलर सीरीज से यही वैल्यू वापस आ जाएगी तो इसका मतलब है जो फंक्शन हमने निकाल करके दिया है वो उस सर्किल के अंदर जो है वो एनालिटिक हो जाएगा। अब इसमें ये ले लेते हैं ए इज इक्वल टू 0 अगर हम लेते हैं तो एफ जेड इज इक्वल टू बन जाता है समेशन एन इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट और यहाँ ए एन जेड की पावर एन, ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाती है, और ए एन इज इक्वल टू हो जाता है 1/2 इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड अपॉन जेड की पावर एन प्लस 1। अब ये वैल्यू रख दीजिएगा। अब यहाँ से वैल्यू रखने की तैयारी शुरू करिएगा। एफ जेड की वैल्यू रख दीजिएगा, तो यहाँ से ये हो जाता है 1/2 इंटीग्रेशन सी एफ जेड की वैल्यू देख लीजिएगा, ये हो जाता है जेड अपॉन ए स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और डी जेड अपॉन जेड की पावर एन प्लस 1। ये आपकी वैल्यू आपकी आ जाती है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप चलिएगा ऑन सी मोड जेड इज इक्वल टू 1, जेड इज इक्वल टू ई की पावर आई थीटा और डी जेड इज इक्वल टू आई ई की पावर आई थीटा डी थीटा। तो ए एन की वैल्यू में 1/2 आई हो जाएगा इंटीग्रेशन सी e टू दी पावर आई थीटा हो जाएगा, e टू दी पावर आई थीटा हो जाएगा अपॉन में ए स्क्वायर माइनस ई की पावर 2 आई थीटा हो जाएगा, आई ई की पावर आई थीटा डी थीटा हो जाएगा, e टू दी पावर आई एन प्लस 1 थीटा हो जाएगा। आई से आई कटेगा, एक ई की पावर आई थीटा से सॉरी कट नहीं रहा है, नीचे से पावर अलग निकल जाएगी, एक यहाँ से कम होगा, यहाँ से कम होगा। अब ई की पावर आई एन थीटा में से एक तो इधर कट जाएगा, अब इसे ऊपर ले जाइएगा तो ये हो जाता है 1/2 पाई हो जाएगा इंटीग्रेशन की लिमिट रह गई है 0 से 2 पाई, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से 2 पाई हो जाएगी, e टू दी पावर आई ये ऊपर जाएगा, तो e टू दी पावर आई जब ऊपर जाएंगी तो माइनस की हो चुकी होंगी, तो माइनस का आई ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा n-1 थीटा, n-1 थीटा बचेगा, और यहाँ पर बचेगा हमारे पास 1/a स्क्वायर माइनस ई की पावर 2 आई थीटा डी थीटा। अब 1/2 पाई यहाँ से a स्क्वायर और कॉमन लीजिएगा, 1/2 पाई a स्क्वायर 0 से 2 पाई e टू दी पावर माइनस आई n-1 थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर 2 आई थीटा अपॉन a स्क्वायर की पावर -1 डी थीटा। ये आपकी वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ देखिएगा पूरे की पावर ना माइनस की बने, जब पूरे की पावर माइनस बने तो यहाँ पर आप बाइनोमियल एक्सपेंशन खोल दीजिएगा, तो ये हो जाता है 1/2 पाई a स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई e टू दी पावर माइनस आई n-1 थीटा, और ये हो जाता है 1 प्लस e की पावर 2 आई थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस e की पावर 4 आई थीटा अपॉन ए टू दी पावर 4 एंड सो ऑन डी थीटा। ये वैल्यू जो है आपकी आ जाती है यहाँ पर। अब यहाँ पर देख लीजिएगा ये आपके पास आई एन की वैल्यू आ चुकी है, आई एन की वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ पर ध्यान रखना e की पावर अगर हम खोलते हैं, e की पावर आई एन थीटा की वैल्यू अगर हम खोलते हैं तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा बनती है। और यहाँ पर एक विशेष रूप से आप ध्यान रखना इस चीज के लिए कि अगर आई एन की वैल्यू आप खोलने जा रहे हैं तो वो cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा बनेगी, लेकिन आप इंटीग्रेशन जो कर रहे हैं उसकी लिमिट 0 से 2 पाई है, और 0 से 360 में cos थीटा हो या साइन थीटा हो उसका इंटीग्रेशन जो है सदैव 0 ही होता है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। अब इसमें यहाँ देखिएगा, यहाँ पर ये वैल्यू जो निकल रही है आपकी ए एन की निकल रही है
ए जीरो, एन की जगह जीरो रखिएगा तो 1/2 ए स्क्वायर हो जाएगा, जीरो से 2 एन की जगह आप जीरो रख रहे हैं तो ई की पावर माइनस का आई थीटा हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा ई की पावर आई थीटा 1 प्लस ई की पावर 2 आई थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस ई की पावर 4 आई थीटा अपॉन ए टू दी पावर 4 डॉट डॉट डी थीटा इक्वल टू। ध्यान से देखिएगा, जब ई की पावर आई थीटा अंदर मल्टीप्लाई करी तो हर पद में ई की पावर आई थीटा आएगी, कॉस भी आएगा, साइन भी आएगा, और लिमिट चल रही है 0 से 2 तो इंटीग्रेशन 0 में चला जाएगा, तो वैल्यू 0 आ जाएगी। अब n इक्वल टू 1 डालिएगा तो ये हो जाएगा 1/2 ए स्क्वायर 0 से 2 और जब n की जगह 1 डालेंगे तो यहाँ पर e की पावर में 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ई की पावर 2i थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस ई की पावर 4i थीटा अपॉन ए टू दी पावर 4 एंड सो ऑन डी थीटा। अब ई की पावर आई थीटा वाले जितने पद हैं उनका इंटीग्रेशन सब करके 0 आ जाएगा, लेकिन ये जो 1 है इस 1 का इंटीग्रेशन करके 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 ए स्क्वायर इंटू 2 तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/a स्क्वायर। ये आपकी वैल्यू आ चुकी है, I1 की वैल्यू 1/2 ए स्क्वायर आ चुकी है। अब यहाँ से देख लीजिएगा A2, अब n की जगह आप 2 डालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 ए स्क्वायर 0 से 2 2 में से 1 जाएगा, तो e की पावर माइनस आई थीटा 1 प्लस e की पावर 2 आई थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस e की पावर 4 आई थीटा अपॉन ए टू दी पावर 4 डॉट डॉट डी थीटा। ये ध्यान रखना है, इंटीग्रेशन डायरेक्ट करना है इसमें, अगर e की पावर आई थीटा बच गई चाहे प्लस की और माइनस की तो सीधे 0 बोल दो। जब ये अंदर मल्टीप्लाई करेगी तो सब जगह e की पावर आई थीटा या माइनस आई थीटा होगी, तो इंटीग्रेशन आपका 0 हो जाएगा। जब आप A3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से 2 ई की पावर माइनस 2 आई थीटा 1 प्लस ई की पावर 2 आई थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस ई की पावर 4 आई थीटा अपॉन ए टू दी पावर 4 डॉट डॉट डी थीटा। अब यहाँ देखिएगा, अब ई की पावर असल में क्या होगा, जब ई की पावर में ना बाहर इवन नंबर बनेगा तो वो किसी अंदर इवन वाले को काट देगा और आंसर दे देगा, और बाहर ओड नंबर बनेगा तो अंदर इवन है तो कोई नहीं कटेगा तो आंसर 0 में चला जाएगा। और जब इसकी गुणा इस वाले पद में होगी तो e की पावर 2 आई थीटा कट जाएगा तो 1 बनेगा, 1 का इंटीग्रेशन 2 हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर यहाँ से मिलेगा और ए स्क्वायर यहाँ से मिलेगा, तो ये हो जाएगा 1/a की पावर 4। उसी तरह से A4 वैल्यू निकालेंगे तो 0 आ जाएगा, A5 निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1/a की पावर 6 एंड सो ऑन। इस तरह से चले जाएंगे, तो हमारे an की 2 वैल्यू आ रही है, an की वैल्यू एक वैल्यू तो आ रही है 0। देखो A0 की वैल्यू 0 आई थी, फिर A2 की वैल्यू 0 आ गई थी, ये आ जाएगा 0 एन इज इवन। अब देखो A1 है ना, A1 है तो उसमें a स्क्वायर आया था, A3 है तो उसमें क्या आया, a की पावर 4 आया, A5 है तो 1/a की पावर 6 आया, तो एक कदम आगे चल रहा हो तो उसमें बनेगा 1/a की पावर n+1 if n is odd। अब इस तरह से an का रिजल्ट आपके सामने जो है ये आ चुका है, इवन का रिजल्ट अलग आ चुका है, ओड का जो रिजल्ट है वो आपके पास अलग आ चुका है। इस तरह से आपकी वैल्यू आ चुकी है, ये वैल्यू उठाइएगा और बाई इक्वेशन 1 से खोल दीजिएगा, fz इक्वल टू हो जाता है 1 प्लस a0 प्लस a1 z प्लस a2 z स्क्वायर प्लस a3 z3 एंड सो ऑन। अब इसमें आप a0 a1 की वैल्यू रख दीजिएगा, सारी वैल्यू ऊपर रखी हुई है। fz इक्वल टू a0 की वैल्यू तो 0 है, a1 की वैल्यू देख लीजिएगा, ये हो जाता है z/a स्क्वायर प्लस अगली 0 हो जाएगी प्लस हो जाएगा z³ a टू दी पावर 4 प्लस डॉट डॉट। अब इसे कर लेंगे z, ये हो जाएगा यहाँ पर z/a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस z स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस z⁴ अपॉन a की पावर 4 डॉट डॉट। ये बाइनोमियल बन चुकी है, तो z/a स्क्वायर ये बन जाएगा 1 माइनस z स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर की पावर -1 z/a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a अपॉन a स्क्वायर माइनस का z स्क्वायर। यहाँ पर आपकी वैल्यू जो है, यहाँ पर a2 की वैल्यू बन चुकी है
और यहाँ थोड़ी सी मेरे से पावर सही चल रही है मेरे पास A1। तो यहाँ पर Z/A² है, तो ये बन चुका है 1/Z²। अब लघुत्तम लेंगे तो यहाँ A² से स्क्वायर कट जाएगा, FZ बन जाएगा Z/A² माइनस का Z²। ये फंक्शन आप पहले भी प्राप्त कर चुके हैं, which has been obtained by given value। ये जो गिवन वैल्यू थी किताब में, जो किताब में हमें वैल्यू दी गई थी, उस हम इसको पहले भी प्राप्त कर चुके थे। तो इस क्वेश्चन को हमने 2 बार करा है। जो fz की वैल्यू दी गई थी उसे हमने z में बदला, फंक्शन प्राप्त करा, फिर टेलर थ्योरम को उस फंक्शन से दोबारा प्राप्त करा सर्किल की वैल्यू रखने से। और सर्किल की वैल्यू रखने के बाद अगर फंक्शन आ जाता है टेलर सीरीज से, तो इसका मतलब जो फंक्शन है वो आपका उस सर्किल के अंदर जो है वो एनालिटिक हो जाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा सिद्ध हो जाता है। अब मैंने आज आपको 2 क्वेश्चन सिखाए हैं, एक टेलर थ्योरम का और एक लॉरेंट्ज थ्योरम का। अब एग्जाम्पल जो है हमारे एग्जाम्पल नंबर 12 तक हमारे हो चुके थे। अब जितना मैंने पढ़ाया है उसके बेस पर आज के क्वेश्चंस हैं। आपका होमवर्क आपका ये है SW। एग्जाम्पल नंबर 13 होमवर्क में जाएगा, एग्जाम्पल नंबर 14 होमवर्क में जाएगा, 15 होमवर्क में जाएगा, 16 होमवर्क में जाएगा, और 17 होमवर्क में जाएगा, 17 तक। 18 थोड़ा सा अलग मेथड का है, तो 18 मैं खुद कराऊंगा। एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ, ये भी मैं खुद कराऊंगा। ये 3 क्वेश्चन 13, 14, 15, 16 ये वही है Z=0 और इनफाइनाइट पे जो फंक्शन एनालिटिक नहीं था। ये 3 जो क्वेश्चन हैं, ये 3 क्वेश्चन जो है वो लॉरेंट्ज सीरीज के हैं, जो सबसे शुरू में वीडियो में एक्सप्लेन किया गया था। और सबसे लास्ट वाला जो 17वां क्वेश्चन है वो ये इस क्वेश्चन की तरह से है टेलर थ्योरम का, जो अभी आपको एक्सप्लेन किया गया है। अब ये एग्जाम्पल आप आसानी से कर सकते हैं।